देखिए, हाल ही में जो चर्चा में एक ये आर्मी वालों का जो वैकेंसी है, जो बहुत चर्चा में है, जिसका नाम टूर ऑफ ड्यूटी रखा गया है, या फिर जिसे अग्निपथ भी कहा गया है। हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे भारत में लागू करवाया है और लागू हो भी गया है हमारे देश में। तो ये टूर ऑफ ड्यूटी क्या है, अग्निपथ क्या है, इस मामले को आप समझते हैं। और ये पूरे भारत में जो नए युवा हैं, इसके लिए इसमें बवाल भी मच चुका है। बवाल भी नौ युवाओं को, क्योंकि उनको लगता है कि अब उनकी जो बहुत से हमारे देश में युवा जो है तैयारी कर रहे थे, आर्मी की तैयारी कर रहे थे, रनिंग कर रहे थे, फिजिकल कर रहे थे, 3 सालों से वैकेंसी नहीं आई है। अब उनको पता चला हाल ही में, जैसे एक तो वैकेंसी 3 सालों से आई नहीं, तो ऐसे ही ओवरेज हो गए। फिर उसके बाद जो नए लड़के जो तैयारी करने के लिए आए फिजिकल, फिर उनको जैसे सुनाई दी जा कि लागू हो गया ये टूर ऑफ ड्यूटी, तो जैसे बम फूट गया। और हमारे देश के नवयुवाओं के साथ ये एक प्रकार से खिलवाड़ भी है, बहुत बड़ा खिलवाड़ है। इसलिए आज हम किसी का स्वागत भी नहीं करेंगे, ना ही वेलकम करेंगे। है क्या ये इस मामले में कि जैसे कि हमारे देश में अभी तक जितने आर्मी में वैकेंसियाँ होती थी, आर्मी में जितनी भी फिजिकल के माध्यम से जितनी भी भर्तियाँ होती थी, उसमें जो सिलेक्ट होते थे वो एक लॉन्ग टर्म तक एक ड्यूटी अपना देते थे, करीब 15 साल या 20 साल उसमें ज्वाइनिंग भी होता था। और रिटायर होने के बाद उन्हें एक पेंशन दी जाती थी, तो उनसे उनका एक लाइफ क्या होता था, सिक्योर होता था। लेकिन अब हाल ही में गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, केंद्र सरकार ने क्या कर दिया है कि ये जो ड्यूटी है 17 से 21 साल की उम्र में जो लड़का होगा वही इस वैकेंसी में अपना क्या कर सकता है, 17.5 से 21 साल वही इसमें अपना नौकरी पा सकता है, फिजिकल निकल कर रनिंग पाएगा। और नौकरी पाने के बाद ट्रेनिंग पीरियड से लेकर के 4 सालों तक, ट्रेनिंग पीरियड को जोड़ करके 4 सालों तक बस उसकी नौकरी होगी। और नौकरी होने के बाद उसके रिटायरी होने पर 11 लाख के आसपास एक मुश्त राशि दी जाएगी, जो कि पेंशन नहीं मिलेगा, पेंशन उसमें बंद कर दिया गया। और जब उनकी नौकरी जिस साल से लगेगी 4 साल तक, पहले महीने में कुल कुछ करीब 4 लाख के आसपास मिलेगा, 4 लाख के आसपास नहीं, और कम ही है। मतलब जोड़ जाड़ के 4 साल में 21,000 महीने के हिसाब से, पहले साल 21,000 महीना के हिसाब से मिलेगा, तो 21,000 महीने के हिसाब से जोड़ लीजिए कि 12 महीने का कितना होगा। 21 में 210 यानी कि 242, 50 यानी 2.5 लाख के आसपास मान के चलिए कि मिलेगा। उनमें से भी उनकी एक मुद्रा काट कर एक फंड जमा की जाएगी, जिससे रिटायरी के वक्त जब वो 4 साल बाद रिटायर होंगे तो वही एक मुश्त के रूप में 11 लाख या 10 लाख के आसपास जो भी मुद्रा मिलेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार ने कहा है कि जब ये हमारी नौकरी से रिटायर होंगे तो रिटायर होने के बाद इनको अन्य संस्थाओं में क्या किया जाएगा, इनको छूट दी जाएगी। जो प्राइवेट संस्थाएं हैं या जहाँ पर ये काम करने जाएंगे तो इनको उनमें छूट दी जाएगी। लेकिन ये सवाल है कि जैसे ये रिटायर होकर के जब ये जाएंगे, तो क्योंकि नियम इसमें एक ये है कि जो सिलेक्टेड व्यक्ति होंगे, पर्सन्स होंगे, उन्हें 4 साल के बाद 25% उनमें से छात्रों को नौकरी में बने रहना दिया जाएगा, मतलब उनको स्थायी किया जाएगा, परमानेंट किया जाएगा। और जो 75% छट के आएंगे उनको कहीं ना कहीं नौकरी मिलेगी, प्राइवेट में या गवर्नमेंटेड जॉब की तैयारी करें, कुछ भी करें। तो गवर्नमेंट ने कहा कि इसको बढ़ावा दिया जाएगा, उनको कहीं ना कहीं छूट मिलेगी, प्राइवेट संस्थाओं भी उनको नौकरी मिलेगा। सवाल ये है कि जैसे कि अगर जो व्यक्ति सिलेक्टेड नहीं हुआ, 75% जो छट गए, तो जहाँ पर नौकरी मांगने के लिए जाएंगे तो वो संस्था उन्हें क्या कहेगी, सोचेगी ना कि इनमें कोई कमी है, तभी तो ये सिलेक्ट नहीं हुए उस 25% में। मतलब उनके साथ इतना भेदभाव किया जाएगा, अपमान किया जाएगा। जो देश की रक्षा करने वाले लोग हैं उनके साथ अब ये मजाक हो रहा है। मैं तो तैयारी कराता हूँ, आर्मी वाले बच्चों को पढ़ाते भी हूँ, जो नए नए लड़के हैं उनको पढ़ाता भी हूँ। तो उनके आंखों में एक सपना होता है, एक जुनून होती है, और उस जुनून को, उस सपने को जिस प्रकार से सरकार ने तोड़ा है, मेरे हिसाब से तो ये कदम बहुत गलत है। जो 15 साल 20 साल की जो नौकरी मिलती थी, उस नौकरी को फिर से बहाल किया जाए और उनको एक सिक्योर लाइफ दिया जाए। बहुत ज़्यादा सैलरी भी नहीं मिलती है इनमें कि आर्मी वाले को बहुत ज़्यादा सैलरी मिले और बहुत बड़ा लग्जरियस लाइफ जीते हैं। अब देश की सेना ही अगर साथ न रहे देश का, तो देश की रक्षा हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से देश की सेनाओं में तो असंतोष हो जाएगा जो केवल 4 साल के लिए नौकरी में जाएंगे। तो बस मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारी बात गवर्नमेंट तक भी पहुँचे कि उस नौकरी को बहाली की जाए, जो पहले व्यवस्था जैसे चल रही थी उसी तरीके से चलने दिया जाए, उसमें कोई फेरबदल ना करे। ठीक है, सभी को धन्यवाद जो लोग देखे होंगे।